हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द वेरियस क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वो है मेंशन व्हेन एज अ कंज्यूमर यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू सॉल्व योर ग्रीवियांस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब आप ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जब आप अपनी जो आपकी ग्रीवियांसेज हैं या डिससेटिस्फैक्शन है, आपको किसी प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं रजिस्टर कर सकते एज़ पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो कंडीशन तब आएगी जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपको राइट्स आपके एक्नॉलेज नहीं हो, आपको पता नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप अपनी ग्रीवियांस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस राइट्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 6 राइट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको कॉन्फ्लिक्ट का एक पैकेट परचेज करना है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर कस्टमर आप उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो होती है कि आप ये देखेंगे कि जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट एक मार्क होते हैं, वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। ठीक है, आप वो पहले चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप जो लेबल दिया होता है प्रोडक्ट के पीछे, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कितना उसमें कितना वेट है पैकेट में कॉर्नफ्लेक्स का, या उस पैकेज का कितना वेट है, आप वो सब चीज़ें चेक करेंगे, तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर कस्टमर को लाएंगे और इस तरीके से आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है केस। ठीक है। जो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी सेम ग्रीवियांस होती है, सेम प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनका सेम इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो उस कंज्यूमर के बिहाफ पे दूसरे कंज्यूमर्स भी के फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है। डिसीज कंज्यूमर का लीगल हेयर या उसने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, तो वो भी जो है फाइल कर सकता है किसी भी कंप्लेंट को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द 3-tier मशीनरी जो ग्रीवियांसेस को देखती है, उसको सॉल्व करती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसमें पहले आ जाती है हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेक्स्ट आ जाती है स्टेट कमीशन, फिर आ जाती है हमारी नेशनल कमीशन और फिर आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, वो अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट पॉइंट्स में बताऊँगी। पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की। तो जो भी ऐसे कंपनसेशंस होते हैं जो क्लेम करती है कस्टमर और जिनका जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में हैंडल होते हैं। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम जब अपने जो भी ऑर्डर देती है, अगर उससे कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है, तो विद इन 30 डेज़ ऑफ दैट ऑर्डर वो कंप्लेंट अपने स्टेट कमीशन के पास ले जानी होती है। स्टेट कमीशन का क्या होता है, वो केसेस वो देखती है जो 20 लाख से और 1 करोड़ के बीच के होते हैं। ठीक है। अब अगर जो कंज्यूमर है वो स्टेट कमीशन की भी इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो विद इन 30 डेज़ ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन वो नेशनल कमीशन पर जाएगी। नेशनल कमीशन क्या करती है, कौन से केसेस देखती है जो एक्सीड्स होते हैं किससे, 1 करोड़ से। ठीक है। ठीक है। तो वो कौन देखता है, नेशनल कमीशन देखती है। अब अगर जो कस्टमर है वो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इस केस में वो किसके पास जाती है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाती है। ठीक है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देने वाला ये है कि अगर आप पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा रहे हैं और आप उससे अनसेटिस्फाइड होकर स्टेट के पास जा रहे हैं और फिर नेशनल के पास जा रहे हैं, तो जो आपका केस है वो नेशनल तक ही रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका जो क्लेम है वो एक्सीड करता है 1 करोड़ से और आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन के पास अपनी अपील लेकर जा रहे हैं और तब आप अगर नेशनल कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं उससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अदरवाइज़ अगर आपका मैटर डिस्ट्रिक्ट फोरम से आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता है। अगर डायरेक्टली आप नेशनल कमीशन के पास लेकर जा रहे हैं तभी वो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 40,000 का, उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, आपकी कंप्लेन जो है वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है, तो उस केस में आप किस अथॉरिटी के पास जाएंगे। सिंस डिस्ट्रिक्ट फोरम मैंने क्या बताया था 20 लाख से कम वाले क्लेम्स देखती है, ग्रीवियांसेस देखती है, तो सिंस यहाँ पर जो अमाउंट है वो 20 लाख से कम है, तो इसलिए आप किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर एक्स जो है वो एक फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने वेजिटेरियन बर्गर को ऑर्डर
किया, लेकिन जब वो खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो ना एडवर्टीजमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, ना उसकी पैकेजिंग में, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या मिस्टर एक्स क्लेम कर सकते हैं अपने कंपनसेशन को, और उनका कौन सा राइट यहाँ पर वॉयलेट हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट उनका वॉयलेट हुआ है वो है कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। येस, वो क्लेम कर सकते हैं अपना कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करें अपने कंज्यूमर को, तो पीछे क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स दें, लेबलिंग दें, रेड और ग्रीन साइन को डिनोट करें, जो कि मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग उनके बर्गर पे नहीं था। तो इसलिए येस, वो क्लेम कर सकते हैं अपना कंपनसेशन। Now the next question is related with the various quality certification marks जो कंपनीज़ को देने पड़ते हैं जब कंज्यूमर जो होता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, ठीक है। तो पहला आ जाता है आपका ISI, जो बेसिकली सेफ्टी को डिनोट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में ये होता है। हॉलमार्क जो होता है वो ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी आइटम्स पर देखा जाता है, ठीक है। अर्थ एंड पिक्चर एक होता है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे देखा जाता है। एग मार्क जो होता है वो बेसिकली ये सर्टिफिकेशन मार्क्स जो एग्रीकल्चर आपके प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। वूल मार्क नेक्स्ट आ जाता है, जो ये डिनोट करता है कि जो भी आप क्लॉथ परचेज़ कर रहे हैं वो 100% वूल से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच क्लेम्स कैन बी अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप नेशनल कमीशन के पास जा रहे हैं विद दी फॉर क्लेमिंग दी कंपनसेशन विच एक्सीड ₹1 करोड़, ठीक है। अगर आप नेशनल कमीशन से डिससेटिस्फाई हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे अपनी अपील। नेक्स्ट है कौन हु इज़ अ कंज्यूमर एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1980। तो इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नोट्स में अवेलेबल है, तो आपको वो मेंशन कर देना है कंज्यूमर की डेफिनेशन और 3 इंपॉर्टेंस बता देनी है कंज्यूमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो मिस्टर एक्स है, उन्होंने कोई ऑयल परचेज़ करा तो उन्होंने देखा कि वो एडल्ट्रेटेड है, उन्होंने लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाया, उसमें भी जो रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव निकला। तो उस केस में उनको क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहला रिलीफ ये मिल सकता है कि जो भी डिफेक्ट है, जो भी एडल्ट्रेशन है उसमें उसको रिमूव करना, ठीक है। नेक्स्ट रिलीफ मिल सकता है कि जो भी प्राइस पर उन्होंने परचेज़ करा वो उनको रिफ़ंड हो जाना। नेक्स्ट है कि जो भी उनको लॉस हुआ है तो टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस एंड इंजरी सफर्ड। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यू करवा देना ऐसी अनफेयर और ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट रिलीफ उनको मिल सकता है कि विड्रॉ करवा देना इस टाइप के गुड्स फ्रॉम दी सेलिंग, ताकि वो उनकी किसी भी कंज्यूमर की हेल्थ को उससे सफ़र नहीं हो। नेक्स्ट रिलीफ ये भी मिल सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है उसको सीज़ कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो आपको बताना है वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द सेलर और वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना है ऑफ द कंज्यूमर की, ठीक है। तो कौन कौन से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई, होर्डिंग हो गई, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, आपकी एडल्ट्रेशन हो गई, तो ये सारी आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है कस्टमर को ताकि वो एक्सप्लॉइट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है वेज जो है उन्होंने कुछ मेडिसिन परचेज करी 1000 की अपनी वाइफ के लिए केमिस्ट से, लेकिन वो कैश मेमो उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अब क्या होता है जब वो मेडिसिन लेती हैं उनकी वाइफ तो उनका साइड इफेक्ट हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो अब इस केस में आपको ये बताना है क्या मिस्टर जो वेद हैं वो क्या केस फाइल कर सकते हैं उस केमिस्ट के अगेंस्ट। तो जो आंसर है वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कैश मेमो नहीं लिया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके अगेंस्ट वो केस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट एनी 4 राइट्स, कौन कौन से राइट्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी आपके 6 राइट्स हैं उसमें से आप कोई से भी 4 राइट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जिसमें आपको ये बताना है वेरियस एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट। तो इसके बारे में मैंने अपने नोट्स में डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता एक डॉक्टर के पास जाती हैं, वो डॉक्टर उसके रिलेटिव लगते हैं, वो उनको कुछ इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ इंजरी हो गई थी। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो ये नोटिस करती हैं कि उस इंजेक्शन से उनको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पहला पार्ट ये आता है कि क्या गीता उस डॉक्टर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं, कोई लीगल एक्शन ले सकती हैं, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर है वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर है वो केस में लिखा हुआ है उसने फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट किया, तो इस केस में वो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने इसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। फिर अब आपको इसमें ये भी मेंशन करें कि कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने लास्ट क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 NGOs के बारे में बताना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में वर्क कर रही हैं कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए। तो पहली आ जाती है आपकी CERC जो है कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, और सेकंड आ जाती है आपकी CGSI जो है कंज्यूमर गाइडलाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है उसमें आपको कंज्यूमर के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देना है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कंज्यूमर कब एक से ज़्यादा रिलीफ अटेन कर सकता है अपने कंप्लेंट के लिए, ठीक है, और आपको वेरियस रिलीफ्स बताने। तो वेरियस रिलीफ्स तो मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अगर जो कंज्यूमर कोर्ट है वो सेटिस्फाइड होता है आपकी कंप्लेंट से कि आपकी जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है, वो सही है, तो उस केस में जो कंज्यूमर है वो एक से ज़्यादा रिलीफ अटेन कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन दी कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं जहाँ पे मार्केट जो है या सेलर जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब फेयर मैनर में काम नहीं करते हैं। तो जब उनको कंपटीशन बीट करना होता है, ठीक है, जब उनको अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी होती है, जब उनको प्रॉफिट्स को अटेन करना होता है, ठीक है, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स चाहते हैं, मैक्सिमम मार्केट शेयर चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, सपोर्ट दी स्टेटमेंट, ठीक है। तो येस, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर सच काइंड ऑफ कस्टमर। क्यों ताकि वो जब भी शॉपकीपर के पास जाए तो कोई भी कमोडिटीज़ परचेज करने से पहले वो उसकी क्वालिटी चेक कर पाए, वो प्राइस चेक कर पाए, वो बीफुल ना बन पाए, वो एक तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो पाए बाय द सेलर, जो भी उसका होलसेलर है, या बाय द कंपनी, ठीक है। प्लस अगर कोई भी ग्रीवियंस उसके सामने आता है तो उसको पता होना चाहिए कि उस ग्रीवियंस को कैसे एड्रेस करना है, कौन से कंज्यूमर फोरम के पास उसे जाना है। द मेन थिंग इज़ कि वो चीट ना हो, ठीक है, बाय द सेलर और द मैन्युफैक्चरर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो मार्केट प्लेस में जो कंज्यूमर्स हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड सप्लाई करके, जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई कम करके, ठीक है, एडल्ट्रेशन करके, एडल्ट्रेशन का मतलब हो जाता है मिक्सिंग करके मटेरियल्स में, जो फूड की मटेरियल्स होती हैं, क्वालिटी होती है, उसमें मिक्सिंग करके, ठीक है, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग करके, जो चीज़ों के दाम है उसको मतलब जो आप कमोडिटीज सेल करें उसकी स्केर्सिटी, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी करके, और फिर उसको हायर प्राइजेस में आप उन कमोडिटीज़ को सेल करो अंडर मेजरमेंट करके, ठीक है, सब स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड करके आप जो है जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वो है कि कंज्यूमर्स की जो मूवमेंट है वो तभी इफेक्टिव होगी जब कंज्यूमर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आपको ये स्टेटमेंट एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो पहली तो चीज़ है कि ट्रू है, ठीक है। अब इस आपको आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं इस स्टेटमेंट के फेवर में। तो पहला क्या आ जाएगा, जो कंज्यूमर है वो अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए। जो कंज्यूमर है वो जो भी अनएथिकल प्रैक्टिस चल रही है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, ऐसा उसको होना चाहिए। जो कंज्यूमर है उसको ये पता होना चाहिए जो लीगल प्रोसीजर है वो क्या होता है कोई भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, ठीक है। उसे पता होना चाहिए कि किस फोरम में अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो किस फोरम में अपनी कंप्लेंट्स जो है वो लॉन्च करे, ठीक है। वो हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही परचेज करे, ठीक है। और वो वेल इन्फॉर्म होना चाहिए और उसको जो भी रिलीफ्स गवर्नमेंट दे रही है, कंज्यूमर फोरम्स दे रही हैं, उसको वो पता होना चाहिए ताकि जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं वाया वेरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस वो उससे बच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसने बहुत सारी फोरम्स बना रखे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और सुप्रीम लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाई है 1986 जिसमें उसने बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो पोस्टर्स को एडवर्टाइज करती रहती है इन द न्यूज़पेपर, जैसे कि जो पोस्टर्स हैं आपके जैसे जागो ग्राहक जागो, ठीक है, इसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है, ठीक है। बहुत सारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स उसने बनाई हैं जो वर्क कर रही हैं किसके लिए, वेलफेयर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स के लिए, ठीक है। वो आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करती रहती हैं रिगार्डिंग दी वेरियस कंज्यूमर प्रॉब्लम्स और उनसे कंज्यूमर जो है वो कैसे निपट सकता है। और टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ऑन दी रेगुलर बेसिस ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो और प्रोड्यूसर्स भी जो हैं वो सही से अपने प्रोडक्ट्स की सेल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्नमेंट को फॉर्म करनी पड़ी, ठीक है। तो पहला रीज़न आ जाएगा डिससेटिस्फैक्शन बहुत था कंज्यूमर्स में रिगार्डिंग वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोई भी लीगल सिस्टम नहीं था पहले अवेलेबल ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। और नेक्स्ट आ जाता है बहुत सारी फूड शॉर्टेज होती थी, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन जैसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को थ्रेट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर लेते हैं। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, जैसे ISI मार्क किस राइट में आता है, तो ये आपका जाता है राइट टू सेफ्टी, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी किस राइट में आ जाता है, वो आ जाता है आपका राइट टू इन्फॉर्म, ठीक है। राइट टू फाइल अ कंप्लेन और हर्ड किस में आता है, राइट टू हर्ड में आता है। राइट टू गेट रिलीफ किस आपका राइट में आ जाता है, वो आपका आ जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल में। और राइट टू एक्वायर नॉलेज आपका आ जाता है राइट टू एजुकेशन में। नेक्स्ट आ जाता है इसमें आपको बताने हैं राइट्स बताने कंज्यूमर के, ठीक है। अगर कुछ भी
डैमेज होता है कंज्यूमर का बाय अ ट्रेडर, अंडर विच कंज्यूमर राइट वन कैन मूव टू कंज्यूमर कोर्ट टू गेट कंपनसेशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आ जाता है वो राइट टू सीक रिड्रेसल आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और लर्नर्स, ये जो राइट्स मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके पास आ सकते हैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म की जगह ऐसे शॉर्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें आपको राइट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी ब्रश बाय करने में विथ टूथपेस्ट, लेकिन शॉपकीपर जो है वो डिनाई कर रहा है टू सेल टूथपेस्ट, वो डिनाई कर रहा है कि वो दोनों ही चीज़ें बेचेगा, अदरवाइज वो नहीं बेचेगा एक चीज़, तो आपका यहाँ पर कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? तो यहाँ पर आपका जो वायलेट हो रहा है वो है राइट टू चूज। नेक्स्ट है डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स विच कीप द कंज्यूमर इन्फॉर्म, जैसे इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये सब किस राइट में आपके आ जाते हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो प्रेशर कुकर्स हैं वो हैव अ सेफ्टी वैल्यू विच इफ डिफेक्टिव कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर जो है उसको इंश्योर करना चाहिए हाई स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये अभी किस राइट में आ जाता है? आपका राइट टू सेफ्टी में। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जैसे जो लेबलिंग होती है वो किस में आ जाता है? राइट टू इन्फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस किस में आ जाता है? राइट टू सेफ्टी में आ जाते हैं। रिलीफ मतलब किसमें आपको मिलता है? राइट टू सीक रिड्रेसल में मिलता है। और वैरायटी आपको किसमें मिलती है? राइट टू चूज में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैनी कंज्यूमर्स हु आर एक्सप्लॉइटेड डू नॉट सीक रिड्रेसल, व्हाई? क्यों? क्योंकि जो रिड्रेसल का प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्यूम्बरसम होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लस जो अगर आप कहीं फाइल करते हैं केस तो उसमें आपको किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर नॉन आपके पास कैश मेमो नहीं है तो वो भी एक इशू बन सकता है। ठीक है, एविडेंस ज़रूरी है आपके लिए केस फाइल करने के लिए। ठीक है, मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर फ्रॉम आर स्मॉल रिटेल सेल्स होती हैं। ठीक है, और एग्जिस्टिंग लॉज आर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर ऑन द इशू ऑफ कंपनसेशन टू कंज्यूमर्स। एंड नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट लीस्ट इंजर्ड बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। नेम द क्वासी जुडिशियल मशीनरी विच इज सेट अप द हाईएस्ट लेवल पे, कौन सी आ जाती है? हमारी नेशनल लेवल कंज्यूमर कोर्ट्स। नेक्स्ट है कब हम नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं? इट इज़ ऑन 24 दिसंबर। नेक्स्ट है कौन सा लोगो इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए होता है? ISI मार्क होता है। नेक्स्ट है अगर कुछ भी डैमेज होता है बाय अ ट्रेडर टू अ कंज्यूमर तो वो कौन से राइट के अंडर कंपनसेट के लिए क्लेम कर सकता है? तो राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। नेम द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है BIS हॉलमार्क। नेक्स्ट है आप कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क्स देखते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक एसेंशियल और वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस, सीरियल्स, तो ऑप्शन इज 1 एग मार्क। नेक्स्ट है अंडर द अमेंडेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1990 द टाइम लिमिट ऑफ फिलिंग अ कंप्लेंट हैज़ बीन लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ 2 years, ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट है डिस्प्यूट ऑफ डैश अमाउंट और सेटल लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख से विद इन, मतलब अप टू ₹20 लाख। ठीक है, next है if you are if not a part of the it is not a part of the 3-tier judiciary machinery, option is 1 tehsil forum। next है which of the following is the basis for a complaint, तो defective things में भी आप complain करेंगे, deficiency on service में भी आप complain करेंगे और charging more price में भी आप complain करेंगे, so option is 4th all of these। next है who of the following cannot file a complaint, so option is 2nd consumer association that has not been recognized। next है which of the following is a consumer organization, so इसमें ये जो सारी तीनों ऑप्शन मेंशन है तीनों कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है कंज्यूमर अगर नहीं सेटिस्फाइड है विद द डिस्ट्रिक्ट फोरम इन हाउ मेनी डेज ही कैन चैलेंज द सेम एंड अप्रोच द स्टेट कमीशन, दैट इज ऑप्शन इज 2nd 30 days। Next है dash provides the adequate and accurate information about the quality, quantity, purity and standard of the price of goods and services, option is 3rd right to be informed। next है dash provides separate definition for the consumer for the purpose of goods and service, option is 3rd Consumer Protection Act 1986 provides the separate definition। next है misleading advertisement, supply of inferior services, charging more than MRP, hoarding, black marketing leads to consumer exploitation called किस में आ जाता है? ये ऑप्शन इज 2nd business malpractice में आ जाता है। Next question is which rights were seen by John F. Kennedy, so the option is 5th all of these, right to safety, right to inform, choose and right to hurt। next question आ जाता है आपका dash provides the customer to approach the government and public bodies when decisions and policies are made which can hamper consumer interest, so the option is right to be heard। next question है dash provides consumer associations, educational institutions and policy makers can play an important role, so the option is 2nd right to consumer education। so ये कुछ important MCQs and questions थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।